हेलो। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो कि मैं बहुत दिन से चाह रहा था कि ऐसे मतलब वो आदमी के बारे में कुछ बात करूं। आज हम मैं बात करूंगा एलन मस्क के बारे में। मतलब कुछ आदमी ऐसे होते हैं कि मतलब सम पीपल कॉल हिम ए क्रेजी पर्सन, बट वो उनका सोच ऐसा है कि वो मतलब जिंदगी में वो लोग चाहते हैं कि कुछ दूसरा करके जाएं। वही सोच एक न्यू क्रिएशन, न्यू इनोवेशन को मतलब आगे लेके जाता है, और पीपल कैन क्रिएट न्यू थिंग्स इन दैट विजन, दैट मिशन। वो जिंदगी को मिशन की तरफ मानते हैं कि आई विल डू समथिंग। एंड मैं वो आदमी के बारे में मतलब जितना ज्यादा जब जितना पढ़ता हूँ, जितना ज्यादा जानता हूँ, वो उतना ही मुझे मतलब उतना ही उसके मतलब इंटरेस्ट क्रिएट होता है। तो मैं उनके कुछ लाइफ स्टोरी, कुछ कंपनीज और उनके नेटवर्थ, ये सब एक बार आप लोगों को शेयर करूं। तो ये है एलन मस्क, जो कि अभी वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन है। ही सरफर्स्ट जेफ बेजो, जो कि हम लोग का अमेजन का सीईओ है, अमेजन का फाउंडर है। अमेजन का फाउंडर जेफ बेजो को ये क्रॉस कर दिए नेटवर्थ में। नेटवर्थ मीन्स आप ऐसे समझ सकते हैं कि उनके कंपनी जो ये बनाए हैं उनका शेयर है उस कंपनी का। तो वो शेयर का वैल्यू जो स्टॉक मार्केट में होता है, उससे उनका नेटवर्थ कितना पैसा है उनका पास, उसको कैलकुलेट करते हैं। मतलब उनके पास उतना कैश नहीं रहता है, लेकिन ये होता है कि वो अपना शेयर बेच देंगे शेयर मार्केट में या किसी को। तो अभी का जो शेयर वैल्यू होगा उनके मतलब उनका कंपनी का जो शेयर्स, वो शेयर वैल्यू अभी बेच देंगे तो को उतना शेयर मिल जाएगा। मतलब उतना पैसा उनका हो सकता है। तो अभी उनका जो आ, मतलब ये उनका लाइफ स्टोरी है जिसे आप लोग देख पा रहे हैं। वो एलन मस्क 49 ईयर्स के अभी हो गए हैं। और ये जैसे कि आप लोग मुझे थोड़ा ये करने दीजिए मार्किंग। ये 1971 में पैदा हुए थे और अभी 49 ईयर्स के हो गए हैं। साउथ अफ्रीका में ये पैदा हुए थे। क्वींस यूनिवर्सिटी में उनका एजुकेशन हुआ डिग्री का, एंड देन यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया। ही इज एंटरप्रेन्योर, इंडस्ट्रियल डिजाइनर, इंजीनियर। उनका अभी जो नेटवर्थ है, नेटवर्थ मीन्स does not means he does not have the cash right now, but if you will sell his share, then you will get this much of money, 209 uh, billion dollar, and he is the richest means uh, person in the world, and he is a founder of CEO and lead designer of SpaceX। जो उनका कंपनी के बारे में मैं आप लोगों को बताऊं, मतलब क्या क्रेजी कंपनी वो लोग वो बनाए हैं। मतलब जो लोग सोच नहीं पाता है कि मार्स में जाएं, वो तब सोच रहे हैं कि मार्स में कॉलोनी बनाएं। उनका ये सोच है कि ये ह्यूमन जो आप हम लोग इधर आपस में वर्ल्ड वॉर 3 होके ह्यूमन एक्सटिंक्शन हो सकता है। नहीं तो कोई जैसे डायनासोर का आ, ये हुआ, ऐसे ही ह्यूमन का भी एक्सटिंक्शन हो जाए डायनासोर का जैसा एक्सटिंक्शन हुआ। तो वो सोचते हैं ऐसा कि वो होगा तो हम मार्स में कॉलोनी बनाए और सबको उधर भेज देंगे। ठीक है, इसको थोड़ा एनोकेट क्लियर कर लेते हैं। अच्छा, तो उनका जो कंपनी मैं अभी दिखा रहा हूँ, वो लीड डिजाइनर इन स्पेसएक्स टेस्ला, जो कि उनका अभी जो नेटवर्थ जो मतलब पैसा जो बढ़ा है स्टॉक
प्राइस बढ़ा है वो टेस्ला का सबसे ज्यादा बढ़ा है। टेस्ला जो कि आप लोगों को पता होगा इलेक्ट्रिक कार बनाता है। वन टाइम ही थॉट दैट टेस्ला को बेच देंगे, पर बनाने में द बोरिंग कंपनी एक बनाए थे, x.com पेपल बनाए थे और पेपल को बेच दिए बाद में। न्यूरल लिंक एक उनका ओपन एआई जीप, मतलब एक आदमी 4 5 6 7 साल चेयरमैन ऑफ सोलर सिटी 5 6 कंपनी को मैनेज करता है। मतलब वो आदमी को, मतलब आप सोच नहीं पा रहे हैं कि वो उनका क्या लाइफ है और क्या कैसे वो मेंटेन करते हैं इतना सारा चीज को। वो जस्टिन विल्सन को पहले शादी किए थे 2008 तक, देन टुला रिले को वो 2 बार शादी किए हैं, 2010 में, फिर 2012 में डिवोर्स हुआ था, फिर 2013 में शादी किए, फिर 2016 में उनका डिवोर्स हुआ है। उनका रिलेटिव्स चिल्ड्रन 7 चिल्ड्रन अभी तो उनका है। और ये वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते थे, उधर से वो ड्रॉप आउट किए। He is the CEO and chief designer of SpaceX. An early investor and Tesla. He was elected as fellow of Royal Society in 2018. He was ranked 25th on the Forbes list of world most powerful people. He ranked joint first Forbes list of the most innovative leader in 2019. He was born in Canadian mother and South American father, raised in Pretoria, South Africa. He briefly attended University of Pretoria before moving to Canada when he was 17 and attended Queen's University. He transferred to University of Pennsylvania. 2 years later, he received dual bachelor degree in economics and physics. वो बेसिकली फिजिक्स का स्टूडेंट्स है, इकोनॉमिक्स एंड फिजिक्स का। उसके बाद वो कैलिफोर्निया में 1995 टू बिगिन PhD in applied physics and material science in Stanford University, but dropped after 2 days to pursue his business career. He founded Jeep2, a web software company acquired by Compaq in $307 million in 1999. Then Musk founded X.com online bank. Now it is very popular. अभी जो कि पेपल के नाम पे जाना जाता है, उसको भी वो बेच दिए। एंड नेक्स्ट वो eBay कंपनी उसको खरीद लिया था। उसके बाद वो SpaceX कंपनी बनाए। SpaceX जो कि उनका सपना है कि मार्स में कॉलोनी बनाए, जो कि वो पैसा कमा रहे हैं। उनको एक पूछे इंटरव्यू में पूछा गया कि आप क्या करेंगे इतना पैसा, और वो इतना ऐसे मतलब क्रेजी आदमी है, वो अभी सोच रहे हैं कि मैं सारे अपना एसेट्स, सारे प्रॉपर्टी को बेच दूं, क्योंकि लोग ये ना सोचे कि मैं पैसा कमा रहा हूं तो एंजॉय करने के लिए या रिक्रिएशन के लिए पैसा कमा रहा हूँ, आइलैंड खरीदने के लिए पैसा कमा रहा हूँ, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पैसा कमा रहा हूँ। नहीं, वो अपना स्टेटमेंट क्लियर किए कि मैं जो पैसा मैं कमा रहा हूँ 50% पैसा मैं मार्स में जो कॉलोनी बनाएंगे उसमें खर्चा करेंगे, और 50% पैसा जो ह्यूमन हु आर देयर इन द अर्थ, उन लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल में बहुत पॉल्यूशन कम होगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल में आपको कम प्राइस में ज्यादा दूर जा सकते हैं, जो कि ऑयल एक लिमिटेड रिसोर्स है, ये खत्म हो सकता है। तो लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल इज रीयूजेबल थिंग, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का सपना देखे थे और उसको कंप्लीट किए। एंड ही ऑल्सो जो हाइपरलूप फास्ट ट्रेन, उसका भी वो एक कॉन्सेप्ट दिए थे। ही को-फाउंडेड न्यूरालिंक कंपनी, ये न्यूरो टेक्नोलॉजी बेस्ड एक कंपनी जो कि ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस क्रिएट कर रहे हैं। ओके, इसका मतलब न्यूरालिंक एक कंपनी वो को-फाउंडेड न्यूरालिंक कंपनी। तो आप सोच सकते हैं ये आदमी, मतलब एक आदमी अपने जीवन में ऐसे सपना भी कैसे दे सकता है कि मैं मार्स में कॉलोनी बनाऊंगा,
और वो सपना नहीं देखता है, वो उसके लिए काम भी करता है और उसको मतलब क्लोजली successful. He is closely successful in that mission also. SpaceX already has sent spacecraft to IS International Space Station and other places. तो वो नासा ने उनको हेल्प नहीं किया, वो रसिया गए, रसिया में उनको नहीं मिला वो मतलब जो रीयूजेबल रॉकेट्स, तो वो बोले कि हम लोग खुद बनाएंगे, पढ़ना शुरू कर दिया और खुद बनाने शुरू कर दिए। मतलब आदमी के अंदर इतना क्या बोले मतलब पागलपन है एक चीज को लेके, ओके, तो वो बना डाले। तो आज वही इसके मतलब उनके बारे में मैं डिस्कस करना चाहता था कि कुछ मतलब हम लोग सीखे उनसे। और आई नो मैंने मीन्स US is a environment for investor friendly environment. Many great companies or big companies like Facebook or आपका Google, all these companies have grown up there. इंडिया में उतना इन्वेस्टर्स, इतना फैसिलिटीज नहीं है, पर आप एलन मस्क नहीं बन सकते, नहीं तो उससे थोड़ा कम बन सकते हैं, लेकिन आपके अंदर वो हिम्मत आना चाहिए, हिम्मत नहीं हारना चाहिए, आप कोशिश करना चाहिए, तो ऐसे ही कुछ मतलब डिफरेंट कर पाएंगे। तो ये करेंगे नहीं करेंगे तो अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट हम लोग को लाइफ में सेटिस्फाई मिलेगा। मीन्स एक आदमी, हम लोग एक्चुअली थोड़ा लेजी हो जाते हैं अपने लाइफ में, वही हम लोग का प्रॉब्लम रहता है। पर जो आदमी इतना मेहनत करता है वो जरूर लाइफ में सक्सेस होता है। उनका कुछ कोट्स मैं दिखाऊंगा जो कि बहुत पसंद अच्छा लगता है उनका, वो कोट्स। If you need to sort, not to be sort of every very rigorous in your self analysis. If other people are putting in 40 hours, 40-hour week work week, and you are putting a 100-hour work week, then even if you are doing the same thing, you know that you will achieve in 4 months what it takes them a year to achieve. कोई आदमी 40 घंटा काम करेगा और आप 100 आवर्स काम करेंगे, वही सेम काम भी हो, लेकिन आप उसको 1 साल में अचीव कर लेते हैं। इस टाइप का सोच रखने वाला ये आदमी है। When something is important enough, you do it even if the odds are not in your favor. So आपके फेवर में कुछ नहीं है, फिर भी if it is important then you should do it. ये आदमी मतलब एक लीजेंड है जिसको बोला जाता है। जो लोग सोच नहीं पाते हैं वो उससे कोई गुना आगे सोचता है, और वो खाली सोचता नहीं, बहुत लोग तो बहुत कुछ ड्रीम देखते हैं, लेकिन वो ड्रीम नहीं रखता है, वो ड्रीम के साथ साथ वो ड्रीम को पूरा करने के लिए कोशिश करता है, और उसके लिए वो पागल जैसा काम करता है। और यही पागलपन के लिए आज वो मतलब जेफ बेजो, बिल गेट्स, वारेन बफेट्स, सबको मार्क जुकरबर्ग, सबको आगे निकाल, सबको क्रॉस करके अभी वर्ल्ड के नंबर 1 रिच पर्सन बने हैं। और ओनली रिच पर्सन नहीं, अभी वो मतलब सबसे पावरफुल पर्सन जिसको बोलते हैं वो भी है, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पर्सन। ये जो 2 कोट्स में देखा है, ये कोट्स, if you need to be sort of very rigorous in your self analysis. If other people are putting in 100-hour work week and you are putting in 100-hour work week, then even if you are doing the same thing, you know that you will achieve in 4 months what it takes them a year to achieve. One of this quote I like, means the more you work, जितना ज्यादा आप काम करेंगे,
वो उतना ही आपको अचीवमेंट मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा आपको। वो अंदर से वो गट्स रहना चाहिए, और अंदर से वो अंदर से मतलब जो इंस्पिरेशन, आप खुद ही खुद हमेशा उसको करना चाहिए। और वो एक मतलब हम लोग पढ़ते तो हैं कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। जब आप इलन मस्क को देखेंगे वही आपको फीलिंग होगा कि रियली नथिंग इज इम्पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। आप ठान लेंगे कुछ करेंगे तो वो हो सकता है, लेकिन आप उसमें लगे रहना चाहिए। डेफिनेटली वन डे होगा। और आप जो मेहनत, जो वो बोले मेहनत, कोई 40 आवर्स कर रहा है, आपको 100 आवर्स करना ही होगा। देयर इज नो सब्सटीट्यूशन टू हार्ड वर्क। ये लेक्चर नहीं है, मुझे अच्छा लगता है। मतलब वो आदमी को मैं जितने बार देखता हूँ, मतलब उतना ही मुझे एक मैसेज जैसा मिलता है। और आप उनके बारे में पढ़ेंगे, उनका बुक्स भी है, तो उनके बारे में जानेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। बहुत इंस्पिरेशन, पर्सन और फुल ऑफ इंस्पिरेशन। उनका इंटरव्यू देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आज एटलीस्ट को हम लोग कुछ जाने कि ये जो दुनिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन एलन मस्क अभी बने हैं, वो कैसे हैं, क्या कंपनीज है, उनका पास इतना पैसा है कि ये कैसे रिच बने। वो अपना शेयर के हिसाब से पैसा, नेटवर्थ हिसाब किया जाता है कि वो बेच देंगे अपना शेयर तो इतना पैसा अभी एक्यूमुलेट कर सकते हैं, या उनका बैंक में हो सकता है। इन द फॉर्म ऑफ शेयर वो कंपनी में पैसा है। ठीक है, तो इन द नेक्स्ट वीडियो ऐसे ही और एक वीडियो के साथ और एक टॉपिक के साथ आएंगे। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग।